नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। साथियों, तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बेहतरीन शिफ्ट होने वाला है और आज हमारा 24 नंबर का शिफ्ट बेहतरीन तरीके से होने वाला है। तो एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं, जिससे कि ये शानदार और जानदार और जबरदस्त सेशन और बेहतर हो सके। फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ने के लिए एकदम क्या रहूंगा, तैयार रहूंगा। बहुत जबरदस्त सेशन के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और आज की जो हमारी शिफ्ट होने वाली है वो शिफ्ट है आरआरबी ग्रुप डी 8/12/2025 शिफ्ट नंबर थर्ड नंबर की शिफ्ट आप लोगों के सामने बेहतरीन और शानदार तरीके से मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। बस करना क्या है दोस्तों, आपको थोड़ा सा सहयोग और धैर्य बना के रखना है और अंत तक आप लोगों को इन चीजों को सीखते चले जाना है। पहला क्वेश्चन है, 10 30 × cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, बताइएगा। 10 30 के की मान बात करूं तो क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 में कैसा होता है, √3 होता है। और cos 30 की अगर बात करूं तो कैसा होता है, तो √3 कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर 2 होता है। अब यहां देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि √3 से √3 कट गया, तो आपका जो आंसर आ गया वो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 1/2। कहां जाएंगे आप, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ हमें जाना चाहिए, जो कि हमारा एकदम जबरदस्त और परफेक्ट आंसर होगा। बोलो होगा, आपका आंसर आना चाहिए। यस सर होगा, कोई डाउट है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है सर आपके सामने, डीमार्ट किराने की वस्तुओं पर 2 खरीदे 29 मुफ्त पाए का ऑफर दे रहा है। डीमार्ट द्वारा दिया जा रहा शुद्ध छूट प्रतिशत कितना है, आप बताओ। आपको फ्री में कितने मिले, तो आप बोलेंगे सर आपको फ्री में 29 मिले। लेकिन एक्चुअल में आपने खरीदे कैसे थे, तो आपने 2 खरीदे थे और 29 आपको दुकानदार ने मुफ्त दिए, यानी कि टोटल आप घर पर कितने लेकर आए, तो आप बोलेंगे सर 31 लेकर आए। तो ये परसेंटेज में क्या होगा मेरे दोस्त, ये आपसे वो जानना चाहता है। तो आप क्या बोलेंगे सर, ये हो जाएगा 2900 और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 31 आ जाएगा। देखिएगा, 31 से कितनी बार कटेगा, तो आप बोलेंगे 31 × 9 277। बचेगा कैसा, तो आप बोलेंगे सर बचेगा यहाँ पर 13। 31 × 3 कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 31 × 3 तो 93 हो जाएगा, है ना। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा, 31 × 3 कैसा, 93। आप बताइएगा, और आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो 130। 31 × 4 कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर 31 × 4 तो 124 होता है, यानी कि लगभग आप 4 भी ले सकते हैं। 130 124 तो लगभग 94% का आपको क्या देता है, वो डिस्काउंट देता है। अब आप बताओ लगभग 94 कहाँ है, आप बोलेंगे सर वो है ऑप्शन नंबर डी में। अगर हम डी लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे एकदम सही होगा सर, परफेक्ट होगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। चलो, भैया पूछ रहे हैं एमपी पुलिस से कब स्टार्ट होगा सर। चलो भाई, अभी ये थोड़ा एक बड़ा टास्क पूरा कर लें, है ना, उसके बाद आप निश्चिंत रहें। उसकी भी कहीं ना कहीं शुरुआत मन में चल ही रही है, उसको भी जल्दी में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, है ना, एमपी पुलिस भी। चलो देखिएगा, लेकिन अभी तो दोस्त कोई विचार है नहीं उस बात पे, लेकिन फिर भी मैं जल्दी अपने तरफ से कोई प्रयास जरूर करूंगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सर, एक समलंब का क्षेत्रफल 54 वर्ग इकाई है। इसकी समानांतर भुजाएं क्रमशः 3x+1 इकाई और 2x+2 इकाई। नहीं यार, क्वेश्चन को देखो यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 31 × 9 है ना, 179 होगा भाई यार। देखो, पढ़ाते पढ़ाते भी कोई चीज ध्यान आ जाती भाई। 2900 बटे क्या आएगा, आप बोलेंगे 31। 31 इंटू क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 3 27, 270 और 9 कम 9, 279। बचा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 11 बचा। बोलो 31 3 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 93। 93 के बाद क्या है, तो आप बोलेंगे सर 93 दशमलव कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 55 है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, नियरेस्ट में होगा तो डी मेरे भाई, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक समलंब का क्षेत्रफल 54 वर्ग इकाई है। इसकी समानांतर भुजाएं क्रमशः 3x+1 इकाई और 2x+2 इकाई है। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3y इकाई है और x - y बराबर कैसा है, तो आप बोलेंगे 1 है। तो समांतर भुजाओं का योगफल क्या होगा। सिंपल समझना सर, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/2
समांतर बनाने वाली भुजाओं का योग यानी कि x प्लस वाई और इनटू में हाइट, यही क्षेत्रफल होता है जो कि दे रखा उन्हें कितना, तो आप बोलेंगे सर वो दे रखा 54। चलो इसकी जो भुजाएं हो कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 3x प्लस 1 और 2x प्लस कैसा 2, इन दोनों को अगर सर हम जोड़ेंगे ना तो 3x और 2x कैसा हो गया 5x, 2 और 1 कैसा हो गया 3, 5x प्लस में 3, तो ये आ जाएगा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 1/2, यहां पर आ जाएगा 5x, 3 और 2 5, 2 और 3 2 1 और कैसा आ जाएगा 3, और h कैसा दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 3y, और बराबर कैसा आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 54। थोड़ा सा वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, सरल करेंगे, कैसे, तो आप बोर्ड पे देखिएगा जरा। देखो 3 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर ये कटा 18 बार, और देखिएगा यहाँ पर 2 का गुना 18 में होगा तो कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 36 आ जाएगा। ये कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 5x और प्लस में कैसा, तो आप बोलेंगे सर 3। और देखो y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, तो आप बोलेंगे सर देखो उसने दे रखा है कि x माइनस वाई बराबर में कैसा है, तो आप बोलेंगे सर बराबर में कैसा है 1 है, तो आप y का वैल्यू निकालोगे तो इसको कैसा लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो x माइनस 1, और ये माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर प्लस का हो जाएगा, तो y का वैल्यू कैसा आ जाएगा, तो आप बड़े प्रेम से बोलोगे सर कि y का वैल्यू आ जाएगा कैसा, तो आप बोलेंगे x माइनस कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 आ जाएगा। अब देखिएगा सर 5 का गुना अगर मैं x में करूंगा तो कैसा आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 5x स्क्वायर आ जाएगा। 5x तो माइनस का कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 5x आ जाएगा, और प्लस का कैसा आ जाएगा, आप बोलेंगे 3x आ जाएगा, और माइनस का कैसा आ जाएगा 3, ये प्लस का इधर आके भी माइनस की हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलो देखो ये कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 5x स्क्वायर, माइनस के कैसे हो गए, तो आप बोलेंगे 2x, और माइनस के कैसे आ गए 39 आ गए। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, तो आप बोलेंगे सर 5 है। जब मेरे दोस्त ये 5 है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि 39 का गुना 5 में करना पड़ेगा, यानी कि 195। जोड़ने और घटाने पर 2x आना चाहिए और गुना करने पर 195 आना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं इसको कि सर 5x स्क्वायर माइनस में कैसा, तो आप बोलेंगे सर 15x, और प्लस में कैसा, तो आप बोलेंगे सर 13x, और माइनस कैसा आ गया 39, इक्वल टू में क्या आ गया 0। देखो जोड़ने और घटाने पर माइनस के 2x आ जाएंगे, और 39 इंटू 5 195, 15 इंटू 13 भी क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 195 आ जाएगा। अब बताओ यहां से अगर मैं 5x कॉमन लेता हूं तो बचता क्या है, तो आप बोलेंगे सर x, और माइनस कैसा बचेगा 3, और प्लस यहां से कॉमन कैसा लेता हूं, तो आप बोलेंगे सर यहां से कॉमन ले लीजिएगा 13, तो बचेगा कैसा, तो आप बोलेंगे सर x माइनस कैसा बचेगा 3। अब 5x प्लस 13 तो कोई काम का है नहीं, x माइनस 3 आप ले लीजिएगा। x माइनस 3 बराबर क्या आ गया, तो आप बोलेंगे 0 आ गया। तो बताओ x बराबर कैसा आया, तो आप बोलेंगे सर x बराबर 3 आ गया। जब x बराबर क्या आया दोस्त 3 आया, तो उनने हमसे यहाँ क्या पूछा है, जरा इस पे फोकस करना है हम लोगों को। उनने पूछा समांतर भुजाओं का योगफल। तो समांतर भुजाओं का योगफल कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 5x प्लस कैसा है 3 है। अब 5x प्लस अगर हमारे पास क्या है दोस्त 3 है, तो आप क्या बोलेंगे 3 5 15, 15 और 3 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 18। तो समांतर भुजाओं का जो योग आएगा वो आएगा 18 इकाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या बनेगा सर, राइट आंसर बनेगा। बोलो बनेगा। अगर आपका आंसर आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट है नहीं मेरे दोस्त, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ ही जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, यदि x के 16% के 13% का मान 59.28 है तो x का मान क्या होगा। ये लीजिएगा भैया, x के 16%, 16% को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं सर 4 और बटे में कैसा, तो आप बोलेंगे सर 4/25। 13% को तो 13 ही लिखना पड़ेगा, 13 बटे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 100 आएगा, और बराबर में कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 5,928, और पॉइंट के बाद 2 अंक, इसलिए 2 जीरो कहाँ आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर नीचे आ जाएंगे। बोलो आ जाएंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए यस सर। चलो ये 100 से क्या कट गया, तो आप बोलेंगे सर ये 100 कट गया। अब देखो इसको और मैं अगर काटने का प्रयास करता हूं तो क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई 13 और 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 52, बचा कैसा 7, 13 और 5 कैसा आ गया, आप बोलेंगे सर 65, बचा कैसा 7, 13 6 कैसा आ गया 78। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4, और 14 4 कैसा आ जाएगा 56। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 25 4 100, कैरी आउट कितना गया, तो आप बोलेंगे सर 10, 25 11 275, और 10 कैसा आ जाएगा, तो 285 आ जाएगा, यानी कि 2850। कहीं दिखाई दे रहा है क्या सर 2850, तो आपका आंसर आना चाहिए यस सर। ऑप्शन नंबर बी आप लगाइए ना, यही तो आपका आंसर है सर। कोई डाउट है क्या, कमेंट करो अगर डाउट नहीं हो भाई, तो है ना, बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबी शिफ्टों की तरफ जाना है। 101 शिफ्ट किसको बोलते हैं गुरुजी। देखो
एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे 40% की छूट पर बेचता है तो उसे 62% का लाभ होता है। 40% के डिस्काउंट पर दिया यानी कि 60% में दिया, उसके बाद भी उसको 62 का लाभ है, यानी कि वैल्यू कैसी हो गई 162। वस्तु का मूल्य क्या होता है तो आप बोलेंगे सर 100% होता है। 20 से कितनी बार घटा? 3 बार। 20 से कितनी बार घटा? 5 बार। 3 और 5 कैसा आ गया? 15। एक बचा, 3 और 4 कैसा आ गया? 12। 54 इंटू 5 कैसा आ जाएगा? आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 270%। बताओ 100 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे 100 से ज्यादा है 170%। तो x का जो मान होगा कैसा होगा? 170% होगा। सर बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आप कमेंट कर सकते हैं सर। फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 13 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? प्लस से प्लस पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 13 का वर्ग 169 और माइनस का कैसा आ जाएगा? 2। तो आंसर आ जाएगा 167। अरे क्या आ जाएगा सर? के स्क्वायर माइनस 2 करना होता है तो आप बोलेंगे यस सर। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दीजिएगा? आप बोलेंगे सर सी लगा दीजिएगा, यही आंसर है, कोई डाउट उसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों 20, 11, 15, 16, 20, 17, 18, 16, 15, 14, 19, 20, 18, 14 और 20 का बहुलक कितना होगा? बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे मित्र? यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देखेंगे 18। 18 कितनी बार आ रहा है? तो आप देखिएगा, अगर आप 18 की बात करोगे तो 18 कितनी बार? एक। और कितनी बार आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 2 बार आ रहा है। फिर क्या देख लेंगे? 20, 20 कितनी बार आ रहा है? तो आप बोलेंगे 1, 2, 3 और कितनी बार आ रहा है? तो आप बोलेंगे 4 बार आ रहा है। फिर 21 की देख लेते हैं, 21 कितनी बार आ रहा है? एक। एक के बाद तो कितनी बार आ रहा है? एक ही आ रहा है। बहुलक यानी जो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। 19, 19, 19 कितनी बार है? तो 19 एक ही बार है। आप बताओ तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? तो आप बोलेंगे सर 20 आया। जो सबसे ज्यादा बार आता है ना सर, वही क्या होता है? उसका बहुलक होता है। बोलो होता है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, मोड वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो क्या आ जाएगा? 20 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है। देखिएगा भाई, ये क्या है? वॉशिंग मशीन है और ये जो है ना टीवी से 50% कम है। मतलब टीवी का मूल्य अगर 2 होगा ना भाई साहब, तो इसका मूल्य कैसा होगा? तो आप बोलेंगे सर 1 ही होगा। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 57% बढ़ जाती है और टीवी की 74% कम हो जाती है। देखो ये कितना बढ़ रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये बढ़ रहा है 57%। और ये कितना कम हो रहा है सर? तो आप बोलेंगे सर ये हो रहा है 74%। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये इधर वाला प्लस है, इधर वाला माइनस है। 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। वॉशिंग मशीन कैसी है सर? तो आप बोलेंगे सर 6 है। और टीवी की अगर आप बात करेंगे तो कैसी है? तो टीवी भाई 2 है। थोड़ा सा डाटा सरल कर लेते हैं, अगर वो कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे कि 2 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे 3 बार। आप बताओ 3 7 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 21 आ गया। बचा कैसा? 2। 3 5 15, 15 और 2 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 17 आ गया। 2 4 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे 2 4 8 हो गया। 7 2 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर हो गया 14। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे ना जी सर। आप बताओ सर, 11 में से 8 गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे सर 3 बचे। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल 3 बचे। अब आप देखो, अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर 16 में से 14 गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे सर 2 बचे। और ये देखो 3 और 2 कैसा हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर 5 हो रहा है। तो 23 2 कैसा आ जाएगा? 46। 4.6% की क्या होगी? वृद्धि। क्योंकि प्लस वैल्यू वैल्यू कैसी है? तो आप बोलेंगे सर ज्यादा है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? तो अगर आप सी दे रहे हैं जवाब सर, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, कोई डाउट है नहीं दोस्त उसमें। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। खूबसूरत प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। चलो देखिएगा, अगला खूबसूरत प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। देखिएगा क्या बोल रहा है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। विजय ने प्रत्येक बैंक से 4,80,000 रुपए उधार लिए। 3 वर्षों के बाद विजय द्वारा बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच धनात्मक अंतर कैसा होगा? फाइंड आउट करना है सर, धनात्मक जो अंतर होगा वो कैसा होगा। आप देखो सर, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां कैसा है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर 3.5% है और यहां पर कैसा है? 7% है। आप बताओ दोनों में अंतर कितने का? तो आप बोलेंगे 3.5% का अंतर है। 3.5% का अंतर है और 3 वर्ष है। तो आप बताओ अंतर कितने का? 10.5% का अंतर है। आप बताओ, आपको 4,80,000 का, अरे क्या भैया, आपको 4,80,000 का कैसा? 10.5%। यानी कि आप बोल सकते हैं 11/2%। परसेंट के 2 जीरो कहाँ आ जाएंगे? नीचे। 2 जीरो से क्या कट गया? 2 जीरो। 2 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे सर ये कट गया 24 बार। 240 में आपने 24 जोड़ा, कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 264। सॉरी,
10.5% को आपको बोलना पड़ेगा 21/2%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, है ना, ये 2 से 24 बार कट ही गया है। बताओ 24 से कम कैसा आ जाएगा? 24 के 4 कैरी आउट कितना किया? 2। 24 2 48, 48 और 2 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 50, और 2 जीरो ऐसे कैसे ही, यानी धनात्मक जो अंतर आएगा वो आएगा 50,400 का। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बोलो होगा? आप बोलेंगे यस सर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि दिए गए आंकड़ों का बहुलक 133 सही 2/11 सेंटीमीटर है तो x का मान क्या होगा भैया? चलो फाइंड आउट करना है आपको, जो x का मान होगा वो क्या होगा। बहुलक दे दिया उसने, मोड जो दे दिया ना 133 सही 2/11, देखो कौन सी लेंथ में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इस वाली लेंथ में आ रहा है। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल इस वाली लेंथ में आ रहा है, तो यही आपका बहुलक। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये वैल्यू f1, ये वैल्यू क्या? तो आप बोलेंगे सर ये f0, ये वैल्यू क्या? तो आप बोलेंगे सर f2। क्लियर है? अगर आप बताओ लोअर लिमिट ये कैसा हो गया? l, है ना, इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है वो क्या होता है? h। h बराबर क्या दे रखा है? तो आप बोलेंगे सर 5 दे रखा है। अब आपको बहुलक निकालना, और मोड उसने दे ही दिया, कैसा दे दिया? तो आप बोलेंगे सर फार्मूला याद है गुरु या नहीं याद है? अगर नहीं याद हो तो ऐसे देखिएगा, m l प्लस ब्रेकेट के अंदर क्या, f1 f0 अपॉन में क्या? तो आप बोलेंगे सर 2f1, फिर क्या f0, और फिर क्या f2, और इनटू में क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर h आ जाएगा। सिंपल देखना सर, मोड कितना दे रखा है? 133 सही 2/11, और इसका L कितना दे रखा है? 130, तो दोनों में अंतर कितने का? इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 सही 2/11 बच जाएगा। अब 3 सही 2/11 अगर बच गया तो आप इसको लिख सकते हैं 11 3 33 और 2 35, 35 बटे कैसा? तो आप बोलेंगे सर 11। तो मैंने यहां इसको डायरेक्ट लिख दिया 35 बटे कैसा? तो आप बोलेंगे सर 11 बराबर f1 माइनस f0। 14 में से 7 जाएगा तो कैसा बचेगा? तो आप बोलेंगे सर 7 बचेगा। h कितना? दोनों का अंतर जो है वो कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो 5 है। मैं तो बोल रहा हूँ 7 5 35 भी कट गया। 2f1 यानी कि 14 दो कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे 14 दो 28 हो गया। f0 का वैल्यू कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 7 है। और f2 का वैल्यू कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो x है। बताओ 28 में से 7 गया तो कैसा बचा? 21, और 21 में से 11 जाएगा तो x का वैल्यू कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर x का वैल्यू आ जाएगा 10। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा सर आप। अगर आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे तो आपका आंसर कैसा होगा? तो आप बोलेंगे परफेक्ट होगा। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो आप। चलो, किसी संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि संख्या का एक भाग दूसरे से कैसा है? तो आप बोलेंगे 10 अधिक है यदि दोनों भागों का अनुपात 5:3 है। आप बताओ दोनों भागों का जो अनुपात है कैसा है? 5:3 है। दोनों में अंतर कितने का है? 10 का है। तो आप बताओ 5 और 3 में अंतर कितने का? 2 का। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? एक हो जाएगी 5 और 5 25, और एक कैसी हो जाएगी? 3 और 5 कैसी हो जाएगी? 15। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टंकी का 50% क्रमशः 15 और 10 मिनट में भर सकते हैं। आप बताओ पाइप ए अगर 50% 15 मिनट में भर रहा है तो कंप्लीट कितनी देर में भरेगा? 30 में। और पाइप बी अगर 10 मिनट में भर रहा है तो कंप्लीट कितने में भरेगा? तो आप बोलेंगे सर वो भरेगा 20 में। चलो, टंकी से खाली करने वाला पाइप सी भी जोड़ा हुआ है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है, लेकिन ये नेगेटिव काम कर रहा है ना, ये खाली करता है। एलसीएम कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 60 आ गया। 30 से घटा कितनी बार? 2 बार। 20 से घटा 3 बार। 15 से कितनी बार घटा? तो आप बोलेंगे 4 बार। 3 2 5 में से 4 गया तो 1, यानी टंकी पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा? तो आपका आंसर आएगा 60 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। देन कमेंट करते रहो आप लोग अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन सर, एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 2 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। देखो एबीसी किसी कार्य को 2 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। बताइएगा एलसीएम कैसा आएगा? आप बोलेंगे 12। 2 से घटा 6 बार, 6 से घटा 2 बार, 12 से घटा 1 बार, तीनों मिलकर कर रहे 6 2 8 और 1 कैसा हो गया? 9। 3 गुना कार्य करना है सर, तो 3 का गुना कर दो। 3 से कट जाएगा 3 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप बोलेंगे 4 बार कट जाएगा। कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी लगेगा, यानी कि 4 दिनों में वो काम को क्या कर देंगे सर? एकदम समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन, वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 555 703 999 और 1147 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। आप बताओ सर आपके पास क्या क्या है? तो आप बोलेंगे सर वो है 555। 555 के बाद कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो है 703। फिर कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 999, और कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 1147।
और प्रत्येक स्थिति में कैसा बच रहा है सर, समान सेज बच रहा है ना। चलो भैया रिमाइंडर एकदम क्लियर है, सेम है। 13 में से 5 गए तो कैसे आए, तो आप बोलेंगे सर 8 आए। आप बताओ सर, यहां पर अगर मैं बात करूं 69 में से 55 गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे सर 14 बचे। यहां देखो आप 9 में से 3 गए तो कैसे बचे, 6 बचे। 99 में से कैसे गए, 70 बचे। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 396 बचे। डन। अब आप देखो सर, ये भी 148 से कट रहा है, ये भी 148 से कट रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ 148 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, डी लगाएंगे, जो कि आपका परफेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट होगा क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिएगा। 8 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 28 इंटू 2 की पावर कैसी 5। चलो सबसे छोटा बेस देखो क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 है। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भैया कि ये 4 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर ये 2 बार कट गया। 4 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की भी पावर कैसी 2, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर कैसा 4। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर कैसा 2, तो 2 की पावर कैसा आ जाएगा 6। तो नीचे क्या आ गया, तो 2 की पावर कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 10 आ गया। ऊपर अगर मैं बात करता हूं ध्यान से देखना, है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर कैसा 3 की भी पावर कैसा, तो आप बोलेंगे सर 21। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कैसा 2 की भी पावर कैसा, तो आप बोलेंगे सर 28। आप बताओ सर 21 3 63 और 28 2 56, 63 में से 56 गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे 4 3 7 और 5 यहाँ जुड़ जाएगा तो 7 5 कैसा हो जाएगा 12। सूझ पड़ रही हो तो हाँ करो भैया, नहीं पड़ रही हो तो कोई बात नहीं, इसको मैं बट्टे में लिखू, आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है, ऊपर जाएगी पावर माइनस हो जाएगी। 28 2 56, 21 3 63, 56 63 7, 7 और 5 12, 2 की पावर कैसी, तो आप बोलेंगे सर 12 और नीचे कैसी बची 2 की पावर 10 बची, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर 4 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं उसमें। अगला क्वेश्चन, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा भैया, बताओ प्रथम 12 और वो भी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब प्रथम 12 अभाज्य संख्या आपको निकालना है, क्या बोलोगे सर 2, फिर क्या आ जाएगा 3, अरे क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 7, फिर क्या आ जाएगा 11, फिर 13, 13 के बाद कैसा आ जाएगा 17, 17 के बाद क्या आ जाएगा 19, 19 के बाद क्या आ जाएगा 23, 23 के बाद क्या आ जाएगा 29, 29 के बाद क्या आ जाएगा 31, 31 के बाद क्या आ जाएगा 37, 37 के बाद क्या आ जाएगा 41। हो गए क्या, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चलो 37 तक लेना है, इसके आगे लेना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि अपने को 12 ही संख्या चाहिए। कैसी चाहिए, 12। क्या बोलोगे, 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 100। इसके बाद कैसे बच्चे, तो आप बोलेंगे सर 7 और 1 8, 8 और 9 कैसे आ जाएंगे, 8 और 9 आ जाएंगे 17, 17 के साथ हाथ आया कैसा, तो आप बोलेंगे सर 1 3 और 3 6, 6 2 8 और 1 कैसा आ जाएगा 9 97, 197। यानी प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का योग कैसा होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए सर वो होगा 197। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 275 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। चलो भैया किलोमीटर प्रति घंटे में चाल पूछा है, तो स्पीड के साथ 5/18 का गुना कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 275 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी से 3 गुने लंबाई का प्लेटफॉर्म। मतलब आप सीधे ऐसा बोल सकते हैं कि सर 275 इंटू में क्या हो गया 4, क्योंकि एक ट्रेन 3 गुना लंबा प्लेटफॉर्म है, तो कहां गुना करूंगा, कहां में गुना करके लिखूंगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। कितने सेकंड, तो आप बोलेंगे सर वो आ गए 44 सेकंड। चलो भैया चाल आ जाएगी एक ही बार में आप लोगों की, देखिएगा जरा ध्यान से। 4 से कितनी बार कटा, 11 बार। 11 से कितनी बार कटा, 2 बार। बचे कितने 5, 11 5 कैसा आ गया 55, 5 से कट गया 5 बार, 18 5 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 18 5 आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि एवरेज स्पीड कैसा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा सर, राइट आंसर होगा। डन। आप बोलेंगे यस सर डन, आगे बढ़िएगा। देखो, एक व्यापारी ने 15 नोटबुक एक बंडल 1200 में खरीदा और संपूर्ण बंडल को 1040 में बेच दिया, उसे हुई हानि कितने नोटबुक के क्रय मूल्य के बराबर है। आप बताओ सर, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 15 नोटबुक आपने खरीदे कितने में, तो आपने खरीदे मेरे भाई कितने में, 1200 में। 15 8 120, एक नोटबुक 80 रुपए का पड़ा और आपने 1200 की जगह कितने में बेच दिया, 1040 में, यानी कि 160 का नुकसान हुआ। तो कितने के बराबर हुआ, तो आप बोलेंगे सर 2 का नुकसान हुआ, या 2 के बराबर नुकसान हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, डी डायरेक्ट लगा देंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं। फटाफट बेहतरीन जवाब दीजिएगा, आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले
16 और बी का तृतीयानुपाती सी है। तृतीयानुपाती क्या होता है सर? सी बराबर होता है बी स्क्वायर बाई ए। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है। आगे बंदा बोल रहा है बी प्रथम तीन सम प्राप्त संख्याओं का योगफल है। अब बताओ बी जो है ना भाई, चलो 16 और बी, तो ए का वैल्यू तो कितना आ गया 16, और यहां बोल रहा है प्रथम तीन सम प्राकृत संख्या, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 2 4 और कैसा बोलोगे 6, तो 6 4 10 और 2 कैसा आ जाएगा 12, 12 का वर्ग कैसा आ गया 144, 16 से कितनी बार कट गया 9 बार। तृतीयानुपाती क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बोलो बनेगा? कमेंट कर सकते हैं सर आप, यस सर बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज चुनाव में उम्मीदवार एक्स और वाई के वैध मतों का अनुपात 7:2 था। कॉलेज में 1800 पंजीकृत मतदाता थे जिनमें 20% ने वोट नहीं डाला। तो डाले गए मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए। उम्मीदवार एक्स और वाई द्वारा प्राप्त मतों की संख्या का अंतर कितना है? चलो भाई टोटल कैसा है? तो आप बोलेंगे सर टोटल है 1800। 20% ने मत नहीं डाला, 80 बचे यानी कि 4/5 है ना। 20% अवैध हो गए यानी कि कैसे हो गए 4/5। आप बताओ टोटल कितने मिले? तो 7 और 2 कैसा मिला 9। दोनों में अंतर कितने का? 7 और 2 में अंतर कितने का? तो आप बोलेंगे सर 5 का। ये क्या कट गया 5 से 5, ये 9 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे 2 बार कट गया। 5 से कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया। 4 4 64, 640 वोट कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। बेहतरीन आंसर होगा सर, एकदम डायरेक्ट होगा, मगजमारी करने वाली कोई बात है नहीं। सीधे सीधे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। ए अनुपात बी कैसा है? तो आप बोलेंगे सर ए अनुपात बी है 4:6। थोड़ा सरल कर लेते हैं सर, क्या बोल देंगे? तो आप बोलेंगे सर 2 3 बोलेंगे। आप बताओ ए बी का वैल्यू कैसा है? तो आप बोलेंगे 2 3 है। सी डी बी सी का वैल्यू कैसा है? तो आप बोलेंगे 7 10 है। क्या बोलोगे? 7 2 14, 7 3 कैसा है 21, और 3 10 कैसा आ गया 30। बोलो 14 21 30 कहाँ है? 14 21 30 ऑप्शन नंबर पहले में ही है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा क्या बोलता है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। बहुत बढ़िया भाई, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 190। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 5/18 का गुना कर दीजिएगा मेरे साथ, है ना। एक रेलगाड़ी की लंबाई कैसी है? तो आप बोलेंगे सर 360 है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई अपने को पता नहीं, एक दूसरे को पार करने में जो समय लग रहा ना वो कैसा लग रहा था? आप बोलेंगे सर 12 सेकंड लग रहा है। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, अब करना ही क्या था, बहुत सिंपल बात है। इसके बाद तो क्या बोलोगे आप? 6 से कटा कितनी बार? 3 बार। 6 से कितनी बार कटा? 2 बार। 5 2 10 190 यानी 1900 आ गया, है ना। 36 3 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 108 आ गया। 1080 बराबर में कैसा आ गया 3t। अरे डायरेक्ट गुना करके माइनस कर दिए भैया। 1900 में से 1000 गए तो कैसे बचे 900, 900 में से 80 गए तो बचे कैसे? तो आप बोलेंगे सर 820, और बराबर में कैसा आ गया 3t आ गया। बोलो क्या आ जाएगा? 3 2 6 आ जाएगा, बचा कैसा 2, फिर 3 7 21 आ जाएगा, फिर एक बचा, फिर 3 3 9, फिर एक बचा, फिर 3 3 9, फिर एक बचा। 273.33 कहाँ है? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, यही आपका क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा। बोलो होगा? अगर बातें समझ में आ रही हो ना दोस्त तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, स्पीड तो यही रहेगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं ए बी बराबर 9, बी सी बराबर 12, सी डी बराबर 14 और डी ए बराबर 13 जिन्हें क्रम से लिया गया है, यदि एंगल एबीसी 90 डिग्री हो तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा? चलो भैया अभी बताते हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा आप लोग आराम से। एक क्या है? चतुर्भुज है। चलो एक चतुर्भुज ले लेते हैं भैया, बढ़िया वाला चतुर्भुज ले लें। कैसा लें? यही ले लें क्या? चलो यही ले लेते हैं। नहीं, ऐसा ले लेते हैं। चतुर्भुज ले लिया, आप बोलेंगे हाँ जी सर बढ़िया, घर की बात है, ले लीजिएगा। देखो कौन सा है? एबीसीडी है, ए बी सी और क्या है? तो आप बोलेंगे सर डी है। एबीसीडी कैसा है? तो ए बी कैसा है? तो आप बोलेंगे सर ए बी 9 है। बीसी की अगर आप बात करेंगे तो वो कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो 12 है। सीडी कैसा है? तो आप बोलेंगे सीडी 14 है। और उसके बाद डीए कैसा है? तो आप बोलेंगे सर डीए कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 13 है। चलो वो बोल रहा है सर एंगल एबीसी 90 डिग्री है, ये जो एंगल है ना वो कितने डिग्री का है? तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री का है। तो उन्होंने पूछा है एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई टोटल कंप्लीट एरिया निकालना है आपको, तो आप क्या बोलोगे? सर एक बात तो पहले मेरे को यहां से समझ में आ गई बढ़िया तरीके से एकदम, ऐसे है ना, ये भुजा सबसे बड़ी कर्ण हो जाएगी। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो आप बताइएगा 12 का वर्ग कैसा होता है 144, 9 का वर्ग कैसा होता है 81, 225, 225 का कैसा आ जाएगा? तो ये वाली भुजा आ जाएगी 15। एक बात बताओ सर, ये अगर समकोण त्रिभुज है तो आप क्या बोलेंगे इसका एरिया कैसा निकलेगा? इसकी बात कर रहा हूं अकेले की। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसा निकलेगा? तो आप बोलेंगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 12 और इंटू में कितना आ जाएगा 9,
2 से कितनी बार कट गया तो 6 बार, 9 6 कैसा आ गया तो आप बोलेंगे सर 54 आ गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए सी और डी का निकाल लेते हैं। तो ये कैसा हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 13 और प्लस में क्या 14 और प्लस में क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय कैसा आ जाएगा 2 क्या हो जाएगा 15 14 29 और 3 13 कैसा आ गया 42 42 बटे 2 तो कैसा आ गया आप बोलेंगे सर 21। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर अंडर रूट के अंदर एस माइनस क्या आ जाएगा ए और एस माइनस क्या आ जाएगा बी और एस माइनस क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर सी आ जाएगा। वैसे करना क्या है ना, इसमें वैल्यू ही तो रखना है सर। तो देखिएगा एस का वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे एस का वैल्यू तो 21 है। आप बताओ 21 में से सबसे पहले सबसे छोटी भुजा घटाओ 13, 21 में से 13 गए तो क्या बचा 8, तो अगला कैसा बचेगा 14 घटाओगे तो 7 और फिर कैसा बचेगा 6 बचेगा। चलो देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 21 को आप 21 ही रहने दीजिएगा, 8 को आप कर दीजिएगा 4 और 2 में कन्वर्ट, 7 को आप 7 ही रहने दीजिएगा, 6 को आप कर दीजिएगा 3 और 2 में कन्वर्ट। उसका रीजन है ना सर, बाहर आ जाएगा क्षेत्रफल। कैसे, तो आप बोलेंगे सर देखो ये 21 और ये 21 क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर बाहर आ गया। ये 4 और ये 4 बाहर क्या आ गया 4 आ गया, 21 4 कैसा आ गया 84। आप बताओ इसका क्षेत्रफल कैसा है 84 है, इसका कैसा है तो आप बोलेंगे 54 है। 8 5 13 4 4 8। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे राइट आंसर बनेगा। बोलो बनेगा, तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है सर 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, ये लीजिएगा सर एक समबाहु त्रिभुज है, ये लीजिएगा एक समबाहु त्रिभुज है। ये लिख दिया मैंने कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है ना, और इसकी भुजा दे रखी है अपने को कैसी, तो आप बोलेंगे सर वो दे रखी है अपने को 18। आगे क्या बोल रहा है ना, एबीसी में त्रिभुज की भुजाओं से केंद्रक जी की लंबवत दूरियों का योग क्या होगा, बताओ भैया। केंद्रक लंबवत दूरियां बराबर ही होगी, आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो इन तीनों भुजा जो दूरियों का योग है वो इसकी ऊंचाई के बराबर होता है, यानी कि अंडर रूट 3/2 इंटू में क्या, तो आप बोलेंगे सर ए, बस इनके योग के बराबर होता है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2, ए का वैल्यू कैसा आ जाएगा 18। कुछ भी मगजमारी नहीं करना है कि इनको 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, कुछ नहीं, 9/3 बोलिएगा। ऑप्शन नंबर बी रखिएगा, सीधे आंसर लाइएगा और अपने घर जाइएगा। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर डन। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहता है, बढ़िया तरीके से आप बाद में कमेंट कर सकते हैं। सेशन समाप्त होने के बाद बढ़िया 101 शिफ्ट में आप लोगों को करवाऊंगा। एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट करना है सर जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि सेशन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पसंद आया होगा, चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो फिर मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। अगर आपको वीडियो समझ आ गया हो भाई, जो चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हो अगर आप तक पहुंची हो, तो आप मुझे, अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो आप एक कमेंट करके मुझे इंडिकेट कर सकते हैं। बाकी मुलाकात होती है अगले सेशन में। जय श्री महाकाल साथियों।